किस शान से हसन बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, गुलामी मोहतिए ईमान बोले, वनुक तरस रती का दान बोले, अदब का मतलब तावान बोले, व अहसनु मिन कलम तरा कत्तु ऐनी, व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबी, कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ, हजार बार मुशयब दहिन से मुश्क गुला, हुनूस नामे तो गुफ्तन कमाले भी अदबी, ऐ ताइरे लाहुती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती है परवाज़ में कोताही, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों चट्टानों पर। ऐ आबरूदे दजला वो दिन है याद तुझको मौजों से खेलता था जब कारवां हमारा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। या अरबी के शेर आप समाअत करें फारसी में, मा इम मदख्तु मकालती बि मुहम्मदी लाकिन मदख्तु मुहम्मदी बि मकालती, आफातहा गर्दीदा अम सैरे मुतावर्जीदा अम बिस्यार खूब दीदा अम, लेकिन तू चीजें दीगरी हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हजरात खुतबे मुबारका के बाद मैंने मज़हबे इस्लाम की पाकीज़ा किताब, पवित्र धर्म की पवित्र किताब कुरान पाक की आयत करीमा को अपनी तकरीर का मौजू बनाया। वो कुरान जिसमें रब का इरशाद है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह में के कलाम में कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग, कोई इंटरफियर नहीं। वो किताब जिसमें रब इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मैंने ही कुरान को नाज़िल किया है, मैं ही उसकी हिफाजत का जिम्मेदार हूँ। वो किताब जिसमें रब इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की फी की गुंजाइश नहीं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मज़हबे इस्लाम की पाकीज़ा किताब है, मज़हबे इस्लाम की पवित्र किताब है, पवित्र धर्म की पवित्र किताब है, कुरान पाक है। वो कुरान पाक है जो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर आमिना के लाल पर नाज़िल हुई, मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से निकल करके मदीना ए तैयबा में नाज़िल हुई, रसूल कायनात पर नाज़िल हुई। जब मक्के की सरजमीन पर कुरान नाज़िल हुआ तो लोगों ने कुरान के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दिया, कहने लगे ये खुदा का कलाम नहीं बल्कि किसी गैरुल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं किसी इंसान का कलाम है। तो मक्के की वादी में उस वक्त दो कुरान मौजूद थे, एक कुरान बोल रहा था, एक कुरान खामोश था। खामोश कुरान को किताबुल्लाह कहते हैं, बोलते कुरान को रसूलुल्लाह कहते हैं। वो कुरान अज़ीम है जिसकी आयत करीमा को मैंने अपनी तकरीर का मौजू बनाया। अब आइए मेरे टॉपिक को, मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने वाले लोग नोट करो, अपने ज़हन की मेमोरी में फीड करने वाले लोग फीड करो। कुरान वो है जो माँ के गोद से लेकर के कब्र की गोद तक, कब्र की गोद से लेकर मैदाने महशर तक, मैदाने महशर से लेकर जन्नतो दोज़ख के फैसले तक हर हर कदम पर हम गरीब मुसलमानों की रहनुमाई करती हुई नजर आ रही है। माँ का अदब जानना है कुरान पढ़ो, बाप का मर्तबा समझना है कुरान पढ़ो, उलमा का मकाम जानना है कुरान पढ़ो, कायनात कैसे बनी इसका इल्म लेना है तो कुरान पढ़ो, कायनात के अंदर कौन कौन सी चीज को खुदा ने पैदा किया इसकी नॉलेज लेनी है तो कुरान पढ़ो। कुरान वो है जो कायनात के अंदर जो हुआ है, जो होगा कयामत तक के सारे चीजों का निचोड़ कुरान पाक है। ये वो कुरान पाक है जिसका कुरान पाक ने एक से एक मुश्किल मसाइल को मिनटों में हल कर दिया है। आइए मैं आपको बताता चलूं, अतीकुर रहमान पैदा हुआ है गोंडा की धरती पर, कैफ रजा पैदा हुए हैं मंडैया की धरती पर, अनवार पैदा हुए हैं बनकटवा की धरती पर। ये सब के सब अपने अपने निश्चित स्थान पर जन्म ले चुके हैं। समझते हैं मेरे जुमले? निश्चित स्थान पर जन्म ले चुके हैं अपने अपने हैसियत के। कोई गरीब छप्पर के साए में जन्म लेता है,
कोई अमीर बिल्डिंग के साये में जन्म लेता है, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ आसमान के साये के नीचे जन्म लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नर्सिंग होम में जन्म लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दौड़ती ट्रेन में जन्म लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उड़ती प्लेन में जन्म लेते हैं। खुदा ने जो वक्त डिलीवरी का, जचगी का, विलादत का, पैदाइश का निश्चित किया है, उससे हट कर न कोई पैदा हो सकता है न मर सकता है। बिल्कुल बगैर वक्त मुकर्ररा न कोई पैदा हो सकता है न मर सकता है। भारत की सरजमीन पर एक गरीब के घर में लड़का पैदा होता है और एक अमीर के घर में लड़की पैदा हुई। गरीब के घर में लड़का पैदा हुआ, अमीर के घर में लड़की। आज अगर लड़की पैदा हो जाती है तो पूरे घर वाले मुंह बिल्कुल निचोड़ा नींबू की तरह बना लेते, जैसे झुरान छुहारा। लड़की पैदा हो गई, लड़का पैदा होता है तो लो लड्डू खाओ, लड्डू लो लड्डू खाओ, लड्डू लो लड्डू खाओ, लड्डू चच्चा लड्डू, बड़बड़ लड्डू, फलाने लड्डू, धमाके लड्डू खाओ खाओ। लड़का पैदा हुआ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, खुशियां मनाओ, रब ने तुम्हें नेमत दी, खुशियां मनाओ, लेकिन लड़की की पैदाइश पर भी खुशी मनाओ। आइए मैं आपको बताऊं, गरीब के घर में लड़का, अमीर के घर में लड़की। अमीर ने नर्स को बुलाई, इधर आओ, मुझे लड़का चाहिए, मेरी लड़की ट्रांसफर कर दो, बदल दो। आज भी रिश्वत पे बहुत खेल होता है, घूस दे दो सब माँ है सकनी, कुछ भी करके आ जाओ, घूस दे दो, सारा मामला फिनिश। रिश्वत दे दिया कि मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, किसी का लड़का मेरे हवाले कर दो, मेरी लड़की बताओ, कर लिया गया। गरीब का लड़का अमीर की गोद में, अमीर की लड़की गरीब की गोद में डाल दी। डिलीवरी के वक्त माओ को बेहोशी आ जाती है, वो अपने आप में नहीं रहती। थोड़ी देर के बाद जब माइंड फ्रेश हुआ तो माँ ने आंखें खोली, देखा अपने पड़ोस की औरतों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, तो पूछा मेरे पेट से क्या पैदा हुआ है? लोगों ने कहा कि लड़की पैदा हुई। माँ रोने लगी, आंख से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा माँ क्यों रो रही? कहा जिसको 9 महीने पेट में मैंने रख करके पाला है, ममता का दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो लड़की थी, वो लड़का था। इतना कॉन्फिडेंस होता है माँ, इतनी जानकारी होती है। वो लड़की नहीं लड़का था, मेरे साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ। लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए, नहीं तुम्हारे शिकम से लड़की ही पैदा हुई। वो मुतमईन नहीं हुई तो उसने थाने का दरवाजा खटखटाया और उसके इंचार्ज से कहा मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। उसने भी रिश्वत लिया, जेब में रखा, कहा नहीं लड़की पैदा हुई, फिर भी मुतमईन ना हुई। लोअर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जस्टिस ऑफ लोअर कोर्ट ने जजमेंट ले लिया, लड़की पैदा हुई, इत्मीनान ना मिला। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसने भी जजमेंट ले लिया, फैसला सुना दिया, नहीं तुम्हारे शिकम से लड़की पैदा हुई है। अमीर के घर में लड़का पैदा हुआ है, माँ की ममता मुतमईन नहीं हुई, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, नहीं तुम्हारे शिकम से लड़की पैदा हुई है। अमीर के घर में लड़का पैदा हुआ है, माँ की ममता मुतमईन ना हुई, वहां से भटकती रही, थाने से भटकी, लोअर कोर्ट पहुंची, लोअर कोर्ट से हटी, हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट से हटी, सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जब भी फैसला ना मिला तो उसने डायरेक्ट दिल्ली का दरवाजा खटखटाया और जहां
सांसद बैठते हैं, कहा मुझे फैसला चाहिए, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। कहा मामला क्या है? कहा मेरे शिकम से लड़की नहीं लड़का पैदा हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन सांसद लोगों ने भी मिल करके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी जजमेंट ले लिया, नहीं तुम्हारे शिकम से लड़की पैदा हुई है, अमीर के घर में लड़का पैदा हुआ है, ये मुतमइन्ना हुई। तो इसने इस मामले को उठा करके अक़वाम मुत्तहिदा संयुक्त राष्ट्र के अंदर चैलेंज कर दिया, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े तब्बाक लोग इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े साइंसदान इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े रिसर्चदान इकट्ठा होते हैं, सब के सब इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि इस माँ की ममता के अंदर क्या है, इसके मामलात को छानबीन किया जाए, इसके लिए तहकीक किया जाए, रिसर्च किया जाए कि माँ के अंदर सच्चाई कहाँ तक के पाई जाती है। जब जांच पड़ताल शुरू हुई, कोई जजमेंट ना निकला, तो एक अक्लमंद होशियार आदमी बोल उठा, अरे लोगों इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि जिस मामले का हल कहीं न मिले, उस मामले का हल मजहबी इस्लाम की किताब कुरान में मिलेगा। चलो कुरान से फैसला लेते हैं, कुरान से जवाब तलब करते हैं। तारीख बताती है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उलमा बुलाए, उलमा बुलाए। आजकल के टोपी छापने मेरे जुमले तुम लोगों को बुरे लगे, इल्म रखने वाले उलमा बुलाए, तर्जमे कुरान के नॉलेज रखने वाले लोग बुलाए कि कुरान में जो अलहम्दु की आयत है इसमें सच्चाई क्या है, इस पर खंगालने वाले, रिसर्च करने वाले लोग पहुंचे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। आज टोपी लगाए मौलवियों को हिकारत की नजर से देखने वाली कौम, तंग नजरी से उलमा को देखने वाले लोगों, अक़वाम मुत्तहिदा में जब आलिम दीन पहुंचा है, सीना तान करके टोपी लगा करके दुनिया के बड़े बड़े होशियार लोगों से मुखातब होकर कहता है, लोगों पूरी दुनिया का फैसला सुनाते तुम हो, कैसे मामलात में फंस गए हो कि मौलवी की याद आ गई, कैसे मामलात में फंस गए हो कि एक मुसलमान आलिम की याद आ गई। उसने कहा नहीं, मैंने सुना है कि तुम्हारे इस्लाम धर्म की जो किताब है उसके हर मामले के दुनिया के मसले का हल मिलता है। कहा क्या चाहते हो? इस माँ का कहना, इशारा दिया, इस माँ का कहना है कि मेरे शिकम से लड़की नहीं लड़का पैदा हुआ। अमेरिका अपने आप को वीटो पावर कहने वाला, चाइना सुपर पावर कहने वाला, रसिया आने वाक़िद में पूरी दुनिया को मिटाने का चैलेंज करने वाला, ये तमाम तर इजराइल अपने मिसाइलों पर घमंड करने वाले लोग जो बड़ी बड़ी मशीनरी को ईजाद कर चुके हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ के शिकम में पेट में क्या है ये उस वक्त तक के मशीन बताएगी, जब तक के अल्ट्रासाउंड किया जाएगा इसके अंदर क्या है, पोजीशन क्या है, कैफियत क्या है, सिचुएशन क्या है, लेकिन डिलीवरी के बाद कोई नहीं बता पाएगा कि बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची पैदा हुई है। इसी मामले में हम लोग उलझे हुए हैं। तो मज़हब इस्लाम का इल्म रखने वाला, कुरान की नॉलेज रखने वाला सीना ठोक करके खड़ा हुआ, उसने कहा लोगों आज के 1400 साल पहले नबी पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान में रब ने फरमा दिया है, जिस माँ के पेट से लड़का पैदा होगा उसका दूध मोटा होगा, और जिसके पेट से लड़की पैदा होगी उस माँ का दूध पतला होगा। दूध की पैमाइश कर ली जाए, मसला हल हो जाए। ये है कुरान, जिसकी आयत को मैंने अपनी तकरीर का मौजू बनाया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मज़हब इस्लाम की पाकीज़ा किताब कुरान पाक,
जिस पर अमल करते हुए अबू बकर सदाकत के मंजिल पर फाइज हुए, उमर अदालत की मंजिल पर फाइज हुए, उस्मान सखावत की मंजिल पर फाइज हुए, अली फातह खैबर बन गए, हुसैन कट करके भी जिंदा हो गए। इसी पर अमल करके पूरी दुनिया के बुजुर्गाने दीन जब तक जमीन के ऊपर थे तब भी जिंदा थे, जमीन के अंदर है तब भी जिंदा है। आइए मैं आपको बताऊं, वक्त नहीं है। हुक्म हुआ है सरकार वारिसे आलम पनाह की सीरत। कौन वारिसे पाक? वो वारिसे पाक। दुनिया में हाफिज तो बहुत हुए हैं, कहीं गौस की शक्ल में, कहीं ख्वाजा की शक्ल में, कहीं मखदूम सिमना की शक्ल में, कहीं मखदूम माहिम की शक्ल में, कहीं ताजुश शरिया की शक्ल में, कहीं आला हजरत की शक्ल में, कहीं हाफिजे मिल्लत की शक्ल में, कहीं वारिसे मिल्लत की शक्ल में, कहीं मुशाहिदे मिल्लत की शक्ल में। बहुत हाफिज हुए हैं, लेकिन किसी के नाम के आगे हाफिज का लक़ब नहीं आता। अगर हाफिज का लक़ब लगा दिया जाए आरिफे बिल्लाह हजरते अलहाज हाफिज, तो डायरेक्ट दुनिया समझ जाती है किसी की बात नहीं होगी, बादशाह देवा की बात होगी, वारिसे आलम पनाह की बात होगी। कौन वारिसे आलम पनाह? वो वारिसे आलम पनाह जिनके जमाने में एक गैर मुस्लिम के महागुरु गुजरे हैं, जिनको गालिबन कबीर दास ये जमाना पाए हैं वारिसे आलम पनाह। अचानक मुलाकात हुई तो बात ही बात में कबीर दास ने कहा, हाफिज वारिस अली, तुम बड़े या मैं बड़ा? तुम पावरफुल या मैं पावरफुल? किससे पूछा? अली के लख्ते जिगर से पूछा। झूम के बोलो और लहरा के बोलो और मचल के बोलो। किससे पूछा है? फातिमातुज़ ज़हरा के लाल से पूछा है। किससे पूछा है? हैदरे कर्रार के लख्ते जिगर से पूछा है। कहा वैसे तो बड़े हम हैं और पावर में भी हम हैं, लेकिन तुम अगर पावरदार हो तो जरा दिखाओ। कबीर दास ने कहा ये कुआं है, ये कुआं है, इसके अंदर मैं पहले छलांग लगाता हूँ। आप अगर मुझे ढूंढ ले तो मैं आपको बड़ा मान लूंगा, मैं आपको बड़ा मान लूंगा। इतना कहना था कि कहा ठीक चलो। वारिसे पाक के सामने कबीर दास ने छलांग लगा और कुएं के पानी के तह में जाकर के मेंढक की शक्ल में एक दराज में छिप गए। वारिसे पाक को आवाज दिया, वारिसे आलम पनाह ने छलांग लगाई, पूरे कुएं को खंगाला, पूरे कुएं को खंगाला। उस निगाह से कोई नहीं बच सकता जिस निगाहों में नबी ने अपना लुआब लगाया है। उस निगाहों से कोई नहीं बच सकता जिसके मुंह में नबी ने अपना लुआब पाक डाला है। अली के मुंह में लुआब नबी ने डाला, अली की आंखों में लुआब नबी ने लगाया। ये उन्हीं की औलाद है। जब निगाह को खोली तो देखा एक दरीचे में छिपे हैं, टांग पकड़ करके खींचा, बाहर निकाला, कहा निकलो। हाँ आप तो बहुत महान हैं, मुझे पकड़ लिए, निकल कर बाहर। वारिसे पाक ने कहा मेरी बारी, अगर तुम तलाश लोगे तो मैं तुम्हें बड़ा मानूंगा, वरना तुम छोटे ही रहो। कहा ठीक। वारिसे पाक ने छलांग लगाई। अली के लख्ते जिगर ने कुएं में कदम रखा, गए। ये सोचने लगे मैं मेंढक बना हूँ, ये मछली बनेगी, मैं मेंढक बना हूँ, ये कोई कीड़े बनेंगे, मैं इन्हें तलाश लूंगा। वारिसे पाक पानी में जाकर के पानी हो गए। आवाज लगाई, आओ। कबीर दास कूदे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, ढूंढते रहे नहीं पाया, ढूंढते रहे नहीं पाया।
आवाज लगाई, हार मानते हो या नहीं? आवाज आ रही, आवाज आ रही है। फिर तलाश शुरू की, नहीं पाए। वारिसे पाक ने कहा जिंदगी खत्म हो जाएगी, अली के लाल को नहीं समझ पाओगे। अगर समझना चाहते हो तो बाहर निकलो, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बाहर निकले। कहा मैं आपको तलाश रहा था, आप कहाँ गायब थे? कहा अली का लख्ते जिगर पानी में पानी हो गया था, जिंदगी में तलाश नहीं पाते। वो ज़ात बादशाह देवा की है, वो ज़ात वारिसे आलम पनाह की है, वो ज़ात शहंशाह देवा की है, वो ज़ात अली के लख्ते जिगर की। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सरकार वारिसे आलम पनाह की शख्सियत बड़ी अज़ीमुश्शान। मैं आपको बताऊं आखिरी बात, वक्त नहीं है क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। आप लोग भी बड़ी देर से बैठे हुए हैं और मैंने पहले ही बता दिया अमीनुल कादरी साहब बैठे हुए हैं, आप इन्हें समाप्त बताओ। आखिरी बात बता दूं या नहीं? वैसे वक्त नहीं। तारीख हुई थी 15 की, 15 खत्म, 15 खत्म हो। आज की तारीख में शबे बारात खलील तराइवर के यहाँ 12 को प्रोग्राम। आज मुझे याद आ रही थी, मैं वहीं पर जिक्र करने वाला था, क्योंकि मंडैया की सरजमीन पर उसी मकाम पर अगले साल हाजी हबीब साहब से मुलाकात हुई थी। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जन्नत में मकाम अता फरमाए। किसी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल रहे या न रहे। लिहाजा जो वक्त गनीमत मिल रहा है इसे गुजारो, अच्छे कामों में दीन से लग करके नबी से मोहब्बत करके गुजारो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहो, वहाँ भी कामयाब रहो। आज लोग जिंदगी गुजारते हैं बीवी के लिए, वक्त गुजारते हैं बच्चों के लिए। क्यों? हमारी बीवी खुश रहे, हमारा बेटा खुश रहे, हमारा घर खुश रहे, अच्छे से जिंदगी गुजरती रहे। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, इसी रूए जमीन पर कुछ ऐसे बंदे खुदा है जो जिंदगी गुजारते हैं रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए, जो जिंदगी गुजारते हैं खुदा को राजी करने के लिए, जो जिंदगी गुजारते हैं रब को बनाने के लिए। इसी बाहिर शाबान में एक साथ का नाम आता है जिसे दुनिया हुए से करनी कहती है। वो जिंदगी गुजार रहे थे इश्क पैगंबर में, नबी से इश्क करके, खुदा से मोहब्बत करके जिंदगी ऐसे गुजार रहे थे कि दुनिया उन्हें नहीं पा रही। दुनिया के लोग कभी कभी देखते थे, कभी कभी देखते थे वैसे करनी, वरना वो जंगल ही में रहा करते। तारीख बताती है हजरत अवैसे करनी। कौन अवैसे करनी? वो अवैसे करनी जो नबी का जमाना पा करके भी नबी का दीदार न कर पाए। वजह क्या थी? वजह ये है कि एक दिन सरकार वैसे करनी अपने माँ के पास आई, उस माँ के पास जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया है, उस माँ के पास आई जिस माँ ने उन्हें परवान चढ़ाया है। आज माओं की कद्र नहीं है, बाप का एहतराम नहीं है, बड़ों का एहतराम नहीं है। वैसे करनी माँ के पास आते हैं, अम्मी जान अरब की सरजमीन पर खजूरों की झुरमुट में कायनात का सूरज तुलू हो चुका है, कायनात का महताब रोशन हो चुका है, आमिना का लाल आ चुका है, हम उसके चेहरे की जियारत करना चाहते हैं। माँ ने कहा बेटा अगर तुम चले जाओगे तो मुझे पानी कौन देगा? तुम चले जाओगे तो मेरी खिदमत कौन करेगा? तुम चले जाओगे तो मेरी देखभाल कौन करेगा? आज बीवी की मोहब्बत में अपने माँ को घर छोड़ करके दूसरे जगह क्वार्टर लेकर के रहने वाले लोगों, आओ माँ की कद्र की अजमत समझना है तो वैसे करनी से पूछो। वैसे करनी कहते अम्मी जान आपकी इजाजत हो तो चला जाओ। माँ ने कहा बेटा मेरी तरफ से इजाजत नहीं है क्योंकि मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी, कौन देगा? वैसे करनी बार बार इसरार करते रहे तो एक दिन माँ ने कहा मेरे लाल
जाओ आका का चेहरा दिखाओ, रसूलुल्लाह का दीदार कराओ, आका से मुलाकात कराओ। वैसे करनी चले हैं करन की धरती से, पहुंचते हैं मदीने ए तैयबा में। इधर आका को कहीं तशरीफ ले जाना था, अम्मी आयशा को बुलाते हैं, कायनात की मां अमीरुल मोमिनीन हजरत आयशा को बुला, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को बुला करके नबी इरशाद फरमाते, आयशा मैं जा रहा हूँ, कोई आने वाला आएगा, चेहरे पे गर्दो गुबार पड़े होंगे, जिस्म के कपड़े फटे होंगे, वो मुझे पूछेगा तो मेरा पैगाम कह देना। अगर रुक जाए तो कोई बात नहीं, वरना जबरदस्ती मत रोकना। तारीख बताती वैसे करनी पहुँचते हैं, मालूम हुआ कि आका कहीं गए हुए हैं, वैसे करनी वापस चले आते हैं। तारीख बताती है वैसे करनी माँ की खिदमत करते 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 इसके पैगंबर में रोते रोते वो मकाम पा गए कि आज दुनिया कहती है कि जिंदा वैसे करने की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। आंखें नहीं तो क्या है, इस दिल की आंख से शहरे शहे उमम की जियारत करेंगे हम।